बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पढ़े कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली आपका जो पेपर आपको पढ़ना रहता है आपका बीए बीएससी बीकॉम आपके थर्ड सेमेस्टर में आपका, ठीक है, जो आपका कंपलसरी का आपका पेपर होता है एमसीक्यू का, जो हम कह सकते हैं आपके को करिकुलर कोर्स के तहत जो आपका आयोजित कराया जाता है सभी विश्वविद्यालय में। तो इसकी जो है आज हम टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो पिछले 2-3 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं सभी विश्वविद्यालय में। इसलिए आज की क्लास के माध्यम से इन्हीं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें के हिस्सा देखा जाए तो सभी विश्वविद्यालय आपकी यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी का सिलेबस सेम ही है। और क्वेश्चन भी देखा जाए तो आपके बीए बीएससी बीकॉम में आपके कंपलसरी का क्योंकि पेपर है तो इसलिए सभी कोर्सों में आपका पेपर लगता है। बीए बीएससी बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, ये सभी कोर्सों में आपका जो है कंपलसरी का पेपर है। सभी का सिलेबस सेम भी है और सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा जो है आज की जो है क्लास के माध्यम से जो हम टॉप 100 एमसीक्यू करा रहे हैं ये सभी विश्वविद्यालय में आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो इसकी जो है मैंने जो चैप्टर वाइज मैंने जो इसकी क्लासें करा दी, टोटल इसमें जो आपके 4 यूनिट थी, वह चैप्टर वाइज सारी यूनिट जो मैंने कंप्लीट कर दी है। यदि इसको आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर चैप्टर वाइज भी क्लासें ले सकते हैं। या उसमें बहुत सारे आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे पिछले साल के, ठीक है, आप जाकर उससे भी जो है आप देख सकते हैं कैसे कैसे पर्सन जो एग्जाम में आते हैं। सब कुछ मैं जो है ऑलरेडी इसकी क्लासें मैंने कवर कर दिया है और आपके बीए बीएससी के जो है मैंने सारे मॉडल पेपर और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। सारे वीडियो को प्ले लिस्ट मिलेंगे, आप मेरे चैनल में चले जाइएगा। आपको कहीं पर भी जो है बुक ना तो कुछ खरीदना ना तो कोई सीरीज कुछ भी आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे चैनल के माध्यम से जो अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए आज के क्लास के माध्यम से इसी जो है हम टॉप 100 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ये आपका जो है मानव मूल और ये पर्यावरणीय अध्ययन आपको इसमें पढ़ना रहता है, कंपलसरी का पेपर है। आज इसी के हम प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलेगा, जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी के हर सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिएगा, इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है जैव निम्नीकरण क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जैव निम्नीकरण क्या होता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो जैव निम्नीकरण जो होता है ये होता है अपशिष्ट होता है। ये क्या होता है, ये होता है आपका अपशिष्ट होता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कि जो है आपके घर से अपशिष्ट पदार्थ कुछ होते हैं, ठीक है, खराब हो जाते हैं जिसको फेंकते हैं जिसको कूड़ा कहते हैं, तो अपशिष्ट आपका वही होता है। तो आप देखा है हिसाब से तो जो आपका मानव मल होता है ये भी आपका अपशिष्ट ही होता है, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यदि हम जो प्लास्टिक के हम जो है थैली की हम बात कर ले तो आपका जो है ये निम्नीकरण नहीं होता है, ये जो है आपके जो है गैर जो है निम्नीकरण होता है। ये जो आपका होता है गैर जो है जैव निम्नीकरण होता है। कौन होता है भैया, तो कहोगे जो है प्लास्टिक की थैली जो होती है ये जो है जैव निम्नीकरण नहीं होती, ये होती है गैर जैव निम्नीकरण होती है। ये आपको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मान लो यहाँ से पूछा कि जैव निम्नीकरण कौन सा, तो भैया कहोगे जो है मानव मल है, यानी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, जो निष्कासित किए जाते हैं। और यदि यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैव निम्नीकरण के स्थान पर, तो पूछ लेगा कि गैर जो है जैव निम्नीकरण क्या है, ठीक है, यानी गैर जो है जैव निम्नीकरण क्या, तो आप कहोगे भैया जो है प्लास्टिक की थैली जो है ये जो है गैर जो है कह सकते हो जैव निम्नीकरण है, ठीक है। ये याद रखिएगा, प्लास्टिक की जैसे बोतल हो गई ये भी जो है आपके जो है गैर जैव जो है जैव निम्नीकरण में आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, चलेगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि यदि जो है एक दिव्यांग सड़क पर जो है पार नहीं कर पा रहा तो आप जो है कौन सा निर्णय आप लेंगे। यानी कोई एक दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक है, वो सड़क नहीं पार कर पा रहा तो आपको क्या करोगे, तो आप जो है सड़क पार करने में जो है उसकी आप मदद करना है, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि जो है बच्चे जो है कक्षा यानी जो स्कूल होता है उस कक्षे में जो है क्लास में जो है शोर मचा रहे हैं तो आप जो है क्या निर्णय आपका हो सकता है, तो आप जो है बच्चों को शांत रहने के लिए आपको कहना होगा, ठीक है। इसका राइट विकल्प रहेगा सी, आपका यही निर्णय रहेगा कि बच्चों को जो है शांत कराएं। इसका अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर की बच्चों को जो है सर्वांगीण विकास के लिए आपका निम्नलिखित उपाय जो है किए जा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात आई है तो आपको योग करना जैसे कि उपाय ये भी किए जाने चाहिए और मोबाइल का जो है कम उपयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोबाइल बहुत ही कह सकते हो एक बैड हैबिट भी कह सकते हो, ज़्यादा लत किसी चीज़ की खराबी होती है, ठीक है। अपने माता पिता की जो है बात मानना चाहिए, ये भी आपको करनी चाहिए। इसका राइट विकल्प हो जाएगा डी, इसमें का लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलेगा। साइबर सुरक्षा के जो है संबंध में जो है क्या सही है ये आपको बताना है। तो साइबर सुरक्षा होती क्या भैया, पहली बात तो साइबर सुरक्षा की सबसे जरूरी आपको ये ध्यान में रखना रहता है कि आप जो है किसी अनजान व्यक्ति को जो है अपना पासवर्ड ना बताए, ठीक है। और दूसरा, आपके पास कोई जो है बाहरी लिंक वगैरह आता है कि कोई मैसेज करता है कि इसको खोलिएगा तो इससे आपको बेनिफिट होगा, रुपये मिलेंगे, तो ऐसी अननोन जो है लिंक जो होती है इनको भी आपको नहीं खोलना है। और साथ में अनजान व्यक्ति को जो है निजी जानकारी बिल्कुल भी आपको नहीं बताना है, ठीक है। ये सारी जानकारी जो है कह सकते
सकते हो, साइबर सुरक्षा से ही संबंधित आपकी जो है सुरक्षा कर सकते हैं। ये सारी जानकारी किसी को शेयर मत करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? भैया तो कहोगे वन टाइम जो है ये जो है पासवर्ड होता है। इसका राइट विकल्प आपका बी हो जाएगा, वन टाइम आपका पासवर्ड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 7 नंबर क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि संसाधनों का उपयोग जो है एक जो है सामाजिक जो है ट्रस्ट के रूप में होना चाहिए। ये किसका कथन है? तो कहोगे डॉक्टर जो है भीमराव अम्बेडकर जिसका है। इसका जो राइट विकल्प रहेगा, क्योंकि जो है आपके जो ट्रस्टी कह सकते हैं, सोशल जो ट्रस्ट हैं इसके कह सकते हैं इन्होंने ज़्यादा कार्य किया इसके प्रति, तो इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा। क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है आधुनिक संचार का माध्यम है? आधुनिक संचार का माध्यम की यहाँ से बात आई तो आपका व्हाट्सएप, आपका मेटा। अब मेटा क्या होता है? ये मेटा जो है फेसबुक को कहते हैं। ठीक है, मेटा क्या होता है? ये फेसबुक का एक न्यू नेम है। ठीक है, ये आपको याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है कि जो है फेसबुक का नया नाम क्या है, तो कहोगे भैया मेटा है। अगला देखो, इसका राइट विकल्प हो जाएगा डी, इसमें को उपयुक्त सभी, क्योंकि सारे जो है संचार के ही माध्यम है। अगला क्वेश्चन पे आपका देखो जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक वैल्यू क्या होती है, जिसको हम स्पिरिचुअल वैल्यू कहते हैं। क्वेश्चन पिछले साल भी सभी विश्वविद्यालयों में आपका कॉमन क्वेश्चन रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्पिरिचुअल वैल्यू क्या होती है? तो कहोगे भैया सद्भाव आपकी जो है और सत्य, ये जो होती हैं ये आपकी जो है कह सकते हो ये आध्यात्मिक वैल्यू होती है, या फिर इसको जो है आप पॉजिटिव वैल्यू भी आप कह सकते हो। और जो आपकी कह सकते हो जो आपकी जो हिंसा दी हुई आपकी जो है निगेटिव वैल्यू है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। निगेटिव आपकी वैल्यू है हिंसा। अगला क्वेश्चन देखो भी, माइक्रोसॉफ्ट जो है कारपोरेशन की स्थापना जो है किसने किया था? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है, एग्जाम में फंसेगा। ये जो है कहोगे भैया बिल गेट्स ने किया था। इसका राइट विकल्प आपका बी हो जाएगा, बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन पे देखो, आपका एनएपी का फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि सभी को पता होगा, अब आपकी जो परीक्षा कराई जाती है एनएपी के अकॉर्डिंग ही कराई जाती है, क्योंकि पहले जो एग्जाम होते थे आपके ईयरली होते थे, यानी साल में एक ही बार एग्जाम होता था। अब आपको जो है 2 बार एग्जाम देना रहता है। तो आपकी न्यू एजुकेशन जो आपकी पॉलिसी जो लागू हुई है, इसको न्यू नहीं कहते, इसको जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, तो इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में अधिकतर जो है रिपीट भी होता रहता है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी होता है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का बी। अगला देखो भी, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, अगला भी आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो इसमें कुछ आपके जो है जैसा कि कुछ इसमें कुछ जैसे कि कुछ आपके सोशल मीडिया अकाउंट दिए हुए हैं, साथ में जो है उसके आपको ओनर बताना कि इसके जो है ओनर कौन है। क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी इसमें का। ठीक है, तो जैसा कि फेसबुक आपका दिया हो, तो फेसबुक के जो है इसके ओनर कौन है? ठीक है, तो कहोगे भैया जो है आपके जॉब बेजोस जो है फेसबुक को ओनर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है। फिर दूसरा दिया हुआ है, इसमें आपको बताना कि कौन सा सही, इसमें कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए सारे के सारे सही ही हैं। मैंने स्पष्टता से जो है मैंने इसकी जाँच की है। तो आपका फेसबुक के ओनर जो है आपके जॉब बेजोस है, आपको याद रखिएगा। और जो है आपके लेस कार्ड के जो ओनर है आपके पीयूष जो है बंसल जी हैं। और ओला के जो है इसके जो ओनर है ओला गाड़ी के, ठीक है, ये आपके जो है भावेश अग्रवाल जी हैं। और जोमेटो जो है इसके जो ओनर है आपके दीपेंद्र गोयल जी हैं। ये सारे आपको याद रखिएगा, ये सारे ऑप्शन एकदम सही हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखो, विप्रो के संस्थापक कौन है? तो कहो भैया अजीम प्रेम जी हैं। इसका राइट विकल्प का सी हो जाएगा, क्वेश्चन फंसेगा इसी प्रकार का सेम। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प हो जाएगा आपका सी। अगला देखो, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वैल्यू शब्द की बात करें तो भैया कहोगे ये जो है लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई? तो कहोगे भैया ये लैटिन भाषा से हुई है। तो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ठीक है, तो आपको वेलियर से हुई है। किससे हुई है? तो कहोगे भैया जो है ये वेलियर से हुई, वेलियर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपको देखो जो कि आपका दिया हुआ है, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है मानवीय मूल्यों के जो है विषय में जो है सही है, तो कौन सा सही है मानव मूल्य के विषय में? तो आपका जो है मानवीय मूल्यों के जो है संवेदनशीलता उसमें होती है, ये भी सही है। और जो है मानवीय मूल्यों में जो है आपका नैतिकता व जो है सदाचार के गुण भी पाए जाते हैं, ये भी एकदम सही है। और मानव मूल्य जो है सीखे जाते हैं, बिल्कुल सीखे जाते हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी जो है ये जो विषय एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी 16 नंबर क्वेश्चन आपका देखो कि निम्नलिखित में से जो है सकारात्मक मानवीय मूल्य क्या है, यानी पॉजिटिव वैल्यू क्या है? क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ से फिर से। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या भैया? तो कहोगे भैया जो है पॉजिटिव वैल्यू की यहाँ से बात आई है, तो कहोगे जो है आपकी जो अहिंसा होती है, अहिंसा जो होती है आपकी,
ये आपकी जो है पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी जो है नॉन आपका वायलेंस यानी अहिंसा जो होती है आपकी जो है कह सकते हो पॉजिटिव वैल्यू होती है। आपकी जो हिंसा होती है, अन्याय जो होता है, इनजस्टिस, ये सारी जो है आपकी नेगेटिव वैल्यू होती हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि व्यवसाय प्रबंधन में जो है किन किन मूल्यों की जो आवश्यकता होती है। जो आपका बिजनेस जो आपका कह सकते हो मैनेजमेंट होता है, इसमें किसकी जो है आवश्यकता होती है मूल्यों की, तो आप कहोगे जो है ईमानदारी की होती है और जो है सत्य आपके निष्ठा की होती है। अगला देखो इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर आपका दिया कि मूल आधारित जो है संगठन, जो आपका व्यवसायिक जो संगठन होते हैं, जो बिजनेस आपका मैनेज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो इस संगठन के लाभ क्या होते हैं आपको बताना है। तो इसके हम लाभ की बात कर ले तो आपके जो है व्यवसाय की जो है कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और जो ग्राहक होते हैं उसको जो है उसकी संतुष्टि में भी वृद्धि करते हैं कि ग्राहक को क्या पसंद आ रहा है, उसी के हिसाब से जो है मैनेजमेंट भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो इसमें का जो है राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा, बी व सी दोनों। नैतिकता शब्द का जो है ये किससे संबंधित है, नैतिकता का जो है आचरण से संबंधित है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, पिछले साल भी पूछा गया था। विंग्स ऑफ फायर, इस क्वेश्चन की भी 100% की गारंटी एग्जाम में फंसेगा। तो ये जो है किसकी भैया है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले साल पूछा गया था सभी विश्वविद्यालय में। तो ये जो पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है, ये याद रखना है आपको। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प आपका डी रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका वैश्विक तापन का जो है मुख्य कारण क्या है। तो वैश्विक तापन के हम मुख्य कारण की बात करें तो आपका CO2 गैस है। कौन है भैया, CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसमें का राइट विकल्प आपका बी हो जाएगा 21 नंबर का। अगला देखो कि 20 से आपका पर्यावरण दिवस भैया कहोगे 5 जून को मनाया जाता है, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि नैतिक दुविधा क्या है। ये क्वेश्चन मैंने जो है चैप्टर वाइज क्लासेज जो कराई उसमें मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। तो नैतिक दुविधा क्या होती है, तो ये जो होता है क्या सही है क्या गलत, इसके बीच में जो संघर्ष होता है, ठीक है, इसके बीच में जो दुविधा होता है यही आपका जो कहलाता है नैतिक दुविधा कहलाता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखो जो कि आपका दिया 25 यानी 24 नंबर क्वेश्चन कि मानवीय मूल्यों के जो है विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है तो किसकी होती है। तो आपका जो है समाज, परिवार, स्कूल, ये सभी की होती है। अब इसमें का जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानवीय मूल्य तो इन सभी की होती है, मेरे हिसाब से आप डी लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मानव समाज द्वारा जो है मान्यता प्राप्त इच्छाएं व जो है लक्ष्य हैं जिसका जो है अंतिकरण सीखने और जो है समाजीकरण की जो है प्रक्रिया द्वारा होता है। ये जो कथन है, ठीक है, ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है ये आपका 25 नंबर की हम बात कर ले तो आपका MN श्रीनिवास जी का कथन है, ठीक है। ये किसका है, तो MN श्रीनिवास जी का ये कथन है, इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो भी चरित्र निर्माण के लिए जो है स्वामी विवेकानंद ने जो है किसको जो है महत्वपूर्ण माना है। तो उन्होंने जो है नैतिक व जो आध्यात्मिक वैल्यू को भी माना है, साथ में कठिन परिश्रम को भी, और अच्छी यानी गुड्स जो है हैबिट्स इसको भी माना है। इसलिए इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि मानव विकास की जो है प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं, तो कहोगे भैया फैमिली को कहते हैं, परिवार को कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी देखो कि CSR का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन भी पिछले साल रिपीट हुआ है। तो CSR का फुल क्या होता है भैया, C से होता है कॉर्पोरेट, S से होता है सोशल, R से होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका राइट विकल्प आपका कौन सा रहेगा, कहोगे भैया दूसरा रहेगा। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का ये भी आपका। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि स्वामी विवेकानंद जो है आधुनिक भारत के निर्माता है, ठीक है। तो ये कथन जो है किसने कहा है, ये किसने ये जो है स्टेटमेंट दिया है, तो कहोगे भैया नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है कथन। इन्होंने ही कहा है कि स्वामी विवेकानंद जो है ये आधुनिक भारत के जो है निर्माता है, ठीक है। इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा डी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में इसी प्रकार का आपका देखने को मिलने वाला है। अगला देखो भी स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो चरित्र निर्माण जो है ये मानव निर्माण दोनों होने चाहिए। चरित्र के साथ साथ जो है मानव का भी निर्माण होना बहुत ही जरूरी है उनके हिसाब से, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 पापों की अवधारणा भैया किसने दी, गांधी जी ने। यह क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में सेम इसी प्रकार का आपका आने वाला है इस बार भी, इसको भी रट लो, 100% की गारंटी फंसेगा इसी प्रकार। अगला देखो यंग जो है इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपका जो है महात्मा गांधी जी की ही पुस्तक है। ये भी क्वेश्चन फंसेगा इसी प्रकार का, ये भी क्वेश्चन पिछले साल रिपीट हुआ सभी विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन आपका भारत के मिसाइल मैन की उपाधि भैया कहोगे एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, ठीक है, इसके जनक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि फेसबुक का नया नाम क्या। अभी मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि फेसबुक का नया जो नेम है वो है मेटा है। क्या भैया, तो कहोगे भैया मेटा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, ठीक है, इसको भी रट लो, चलेगा। फेसबुक के ओनर कौन है, तो जॉब बेजोस हैं, ठीक है। फेसबुक के ओनर कौन है, तो जॉब आपके जो है बेजाज हैं, मैंने अभी आपको बताया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 पापों की अवधारणा जो है किसने दी थी, क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो है फिर से आपका रिपीट हुआ है, ठीक है, चलेगा। इसको छोड़े दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके हो गए थे, हाँ मेटा तक हो गए, आपका 34 हो गया। अभी 35 नंबर क्वेश्चन आप देखो।
चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत में जो है भ्रष्टाचार का जो है कारण क्या है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो आपका लाइसेंसिंग जो सिस्टम है इसमें भी भ्रष्टाचार है, कम वेतन ये भी है, और कठोर नियमों का जो है अभाव, यानी कठोर नियम नहीं, इसी के कारण भी जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका 36 नंबर है। चलेगा 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि भ्रष्टाचार में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन जो है शामिल किया जा सकता है। तो भ्रष्टाचार की हम बात करें तो इसमें जो है रिश्वत लेना ये भी शामिल है, गबन, भाई भतीजावाद ये भी शामिल है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन आपका पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत कौन सा है। तो कहोगे भैया सूर्य है, ठीक है, सन है। अगला क्वेश्चन भी आपका इंटरनेट के माध्यम से जो है वस्तुओं और सेवाओं का जो है व्यापार जो है क्या कहलाता है। तो कहोगे भैया ई कॉमर्स कहलाता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका ये होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, इसका राइट विकल्प आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखो कि ट्विटर का भैया नया नाम क्या है। तो ट्विटर का भी नाम पूछ लिया, तो ट्विटर का जो है नया नाम आपका ये होता है एक्स के, इस तरह से जो है इसको इंडिकेट किया जाता है, संकेतित आपका इसका नाम है ट्विटर का, एक्स के ये होता है, डी ऑप्शन सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का। 40 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है ऑनलाइन शॉपिंग का जो है साइट नहीं है। तो आपने ऑनलाइन शॉपिंग भी किया होगा, आपको पता भी होगा। आपने जो अधिकतर जो है अमेजॉन आपने सुना होगा, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, मंत्रा हो गया, और जो है देखा जाए तो मंत्रा भी है और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो कह सकते हो ये ऑनलाइन जो है शॉपिंग साइट है। लेकिन ट्विटर कोई भी जो है ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं, क्योंकि मैसेज है, इस पर जो है ट्वीट किया जाता है मैसेज वगैरह के, इसको आप कह सकते हो। तो ये कोई भी जो है ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से जो है शुद्ध जल कौन सा होता है। तो कहोगे भैया वर्षा का जल जो है, आपने हाई स्कूल इंटर से पढ़ते आया होगा कि ये वर्षा का जो जल होता है सबसे शुद्ध माना जाता है, ठीक है। जो रेन वाटर होता है इसको ही जो है सबसे प्योर जो है वाटर कहा जाता है, इसका राइट विकल्प बी हो जाएगा। अगला देखो भ्रष्टाचार को जो है दूर करने के लिए जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है उपाय किए जा रहे हैं। तो कहोगे भैया ई प्रशासन, ठीक है, और जो है सामाजिक आकांक्षण ये भी है, और साथ में उच्च नैतिक एवं जो है प्रशासन मूल्यों को बढ़ावा देना ये भी इसमें शामिल है। आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी जो है कार्य उपाय किए जा सकते हैं। अगला देखो जो आपका ई गवर्नेंस का में जो है ई का अर्थ क्या होता है। जो आपका ई गवर्नेंस होता है तो इसमें ई स्टैंड फॉर क्या होता है। तो ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक आपका गवर्नेंस, इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन फंसेगा इसी प्रकार सेम। अगला देखो सूचना का तो जो है अधिकार अधिनियम जो है भारत में कब लागू हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण 45 नंबर। तो इसकी हम बात कर लें तो ये लागू हुआ था 11 अक्टूबर 2005 को। इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा 11 अप्रैल, यानी 11 अक्टूबर, सॉरी 11 अक्टूबर जो है ये आपका 2005 में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में फंसेगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो है सरकारी विभाग को जो है कितने दिन के अंदर जो है सूचना देना अनिवार्य है। तो कहोगे भैया 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर। तो कहोगे भैया 30 दिन के अंदर। इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखो हैकिंग का अर्थ क्या होता है। तो हैकिंग का अर्थ ये होता है कि अवैध रूप से कंप्यूटर में जो है घुसपैठ करना, यही आपका जो है हैकिंग कहलाता है। इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा सी। 48 नंबर आपका दिया कि यूनाइटेड किंगडम भ्रष्टाचार विरोधी कानून जो है ये कब पारित किया गया था। तो जो आपका पारित हुआ था, ठीक है, तो इसकी हम बात कर ले तो आपका 8 अप्रैल आपका, ठीक है, ये आपका 8 अप्रैल 2010 को, ये 2010 में जो है इसको जो है कह सकते हो संसद में जो है इसको जो है पेश किया गया था इस कानून को। और ये जो है 1 जुलाई आपका जो है 1 जुलाई 2011 को ये जो है इसको कह सकते हो इसको जो है पूर्णतः जो है इसको बना दिया गया था, ये जो है इसको पारित कर दिया गया था। तो इसका राइट विकल्प आपको पहला हो जाएगा जुलाई 2011, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे देखो कि एथिक्स शब्द जो है किस भाषा का शब्द है। तो आपका ग्रीक लैंग्वेज का यानी ग्रीक भाषा का शब्द, इसका राइट विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 50 नंबर के धर्मनिरपेक्षता के जो है विषय में क्या सही है ये आपको बताना है। धर्मनिरपेक्षता के विषय में जो है क्या सही है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सहिगुणा और जो है बहुलवाद दोनों है, इसका राइट विकल्प आपका सी हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन फिर देखो धर्मनिरपेक्षता से जो है आप क्या समझते हो। तो धर्मनिरपेक्षता होता क्या है, इसमें जो है सभी धर्मों के जो है आदर सम्मान करना, यही आपका धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। तो इसका राइट विकल्प आपका डी रहेगा, यानी किसी एक धर्म का जो है पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का जो है सम्मान करना आपका धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। इसका राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखो
कि धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद से वर्णित है। तो ये आपका 21 यानी 25 से लेकर आपका जो है अनुच्छेद आपका जो आर्टिकल आपका 28 है, इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता का जो है इसमें जिक्र किया गया है, उसी में उल्लेख किसका है। ठीक है, आपके आर्टिकल 25 से लेकर आपके 28 तक। अगला क्वेश्चन देखो, भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है सर्वप्रथम जो है प्रयोग में किसने इसको किया था। तो कहोगे एजी टेंसले ने किया था। इसका राइट विकल्प आपको हो जाएगा सी। इसमें का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो है अंग क्या है। तो कहोगे भैया इसमें जंतु भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं, अपघटक ये सभी रहते हैं, इसलिए इसमें का राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका, एक खाद्य श्रृंखला में जो है पौधे स्थित होते हैं। तो पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये जो स्थित होते हैं, ये स्थित होते हैं आपके प्रथम पोषी स्तर पर। इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है उत्पादक कहलाते हैं। तो उत्पादक क्या कहलाते हैं। तो जो उत्पादक होते हैं, ठीक है, जो आपके प्रोड्यूसर होते हैं, कहोगे भैया पेड़ पौधे होते हैं। इसका राइट विकल्प आपका बी रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखो आपका जो कि 57 नंबर है कि ओजोन परत के जो है क्षरण में जो है किन गैस की जो है मुख्य भूमिका होती है। तो सीएफसी की होती है, सीएफसी की होती है। ठीक है, किसकी होती है। तो कहोगे भैया सीएफसी की होती है, नहीं क्लोरोफ्लोरो जो है कार्बन्स की मुख्य भूमिका रहती है। तो इसमें का राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो कि वायुमंडल में जो है किस गैस की जो है प्रधानता है। प्रधानता का मतलब ये होता है कि वायुमंडल जो है, जो एटमॉस्फेयर है, इसमें किस गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो कहोगे भैया जो 78% जो है, कहोगे भैया नाइट्रोजन पाई जाती है। तो 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद जो है 21% जो है ये नाइट्रोजन पाई जाती है। तो कहोगे प्रधानता का मतलब होता है सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, प्रधान कौन है इसमें। तो कहोगे भैया 78% वाला। तो कहोगे भैया नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसमें का राइट विकल्प का बी हो जाएगा। अगला देखो, चिपको आंदोलन जो है का संबंध जो है किस राज्य से है। तो कहोगे भैया उत्तराखंड से। इसका राइट विकल्प का हो जाएगा पहला, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों से ही इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसको काटने के जा रहे थे तो ये आंदोलन हुआ था। तो यही आपका चिपको आंदोलन होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में फंसेगा, चलेगा। क्वेश्चन आपका होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो जो कि आपका दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रक्रिया जो है किसके द्वारा जो है की जाती है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपका आ गया। तो कहोगे भैया पौधे के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 61 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये होता है कंप्रेस्ड आपका नेचुरल आपका गैस होती है। इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा बी। इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन इसी प्रकार का। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखो कि एलपीजी सिलेंडर में जो है कौन सी गैस भरी जाती है। जो एलपीजी सिलेंडर होता है, जो खाना बनाने वाला सभी के घर में होगा, तो इसमें जो है कौन सी जो है गैस भरी जाती है। तो कहोगे भैया प्रोपेन और जो है ब्यूटेन भरी जाती है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अगला देखो कि अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण क्या है। स्वच्छ ऊर्जा का मतलब होता है जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, जिसमें कोई भी प्रदूषण ना हो। तो स्वच्छ ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा होगी, आपकी पवन ऊर्जा होगी। तो ये जो ऊर्जा होती हैं, जो एनर्जी होती है, इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। तो इनको जो है स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है, इसलिए इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा आपका सोलर पावर। अगला क्वेश्चन भी देखो कि द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ जो है वाइलोज, ये जो पुस्तक है, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन एग्जाम में सेम इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो इसके जो लेखक हैं, ठीक है, तो आर.के. जो है मुखर्जी जी हैं, राधा कृष्ण मुखर्जी जी हैं। इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा डी, इसमें का आर.के. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखो कि बहुउद्देशीय परियोजना जो है आधुनिक भारत के जो है मंदिर है, ये जो कथन है ये किसका। तो ये जो है पीटी नेहरू जी का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन। इसका राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 66 नंबर कि पर्यावरण जो है प्रबंधन के जो है निम्नलिखित में से उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्यों की हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य रहता है जो है प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य है, और साथ में जो है प्राकृतिक संसाधनों के जो है असीमित दोहन को जो है कम करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और पर्यावरण संरक्षण को जो है बढ़ावा देना, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना, कंजर्वेशन करना, ये भी इसका कह सकते हैं उद्देश्य है। ठीक है, इसका राइट में आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का डी। अगला क्वेश्चन देखो कि ई आपका IA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्या होता है, ठीक है, तो ई से होता है आपका एनवायरमेंटल, आपका ई से होता है, आई से होता है इम्पैक्ट, और ए से होता है आपका असेसमेंट। ठीक है, इसका राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, आपका जो ई आपका IA जो होता है इसका फुल फॉर्म, ए से आपका ई से होता है एनवायरमेंटल, आपका आई से होता है इम्पैक्ट, ए से होता है आपका असेसमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का, इसको स्पेशली कहीं लिख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आप देखो जो कि आपका 68 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सरदार जो है सरोवर बाग परियोजना जो है किस नदी पर जो है ये स्थित है।
तो कहोगे जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 68 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि केंद्रीय जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ये कब स्थापित किया गया था। तो उस क्वेश्चन की हम बात कर ले, आपके जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ 69 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका 22 सितंबर 1974 को कब किया गया था। 22 सितंबर 1974 को, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका 70 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरणीय जो है आकांक्षण का जो है उद्देश्य क्या होता है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कंपनी की जो है जानकारी प्राप्त करना और साथ में जो है पर्यावरण की जो है संबंध में जो है नीतियाँ, गतिविधि और उसके जो मानदंडों की जो आवश्यकता पर जो है इसको जोर देना, ये भी इसका रहता है उद्देश्य, इसलिए आप सी लगाइएगा उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि जो है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, चलेगा। 71 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो है आपका इसमें का सी व डी दिया हुआ, तो अब इसमें का जो है आपका सी हो जाएगा और डी ये दोनों होने चाहिए कि वाहन से जो निकलने वाला जो धुआं होता है ये भी वायु प्रदूषण का कारण है, ठीक है। और साथ में जो तापीय आपके थर्मिनल जो प्लांट है, पावर प्लांट है, ये भी एक जो है वायु प्रदूषण का जो है कारण है, उसको जो है कह सकते हो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। इसलिए इसमें का जो है लगेगा ये दोनों है, इसलिए इसमें का बहुत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि आप 72 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किसे जो है किसानों का जो है मित्र कहा जाता है, फ्रेंड कहा जाता है। तो केचुआ को कहा जाता है, इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो भी कि पर्यावरण आपका जो है संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित होता है। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा, सेम इसी प्रकार का, ठीक है। तो ये जो अधिनियम जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आपका इन्वायरमेंटल आपका प्रोटेक्ट जो एक्ट है ये कब पास हुआ था। तो ये जो पास हुआ था 1986 को, एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी है, क्वेश्चन इसी प्रकार का आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो भी कि आपका राष्ट्रीय हरित जो है अधिकरण का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित, कहोगे भैया ये जो है कहाँ स्थित है। तो कहोगे जो है ये आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है तो कहोगे भैया दिल्ली में स्थित, इसका राइट आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पर्यावरण जो है संरक्षण के जो है निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो कैसे किया जा सकता है, तो जो है आपकी प्लास्टिक जो थैली होती है इसका उपयोग बंद करके भी आप इसका जो है पर्यावरण संरक्षण का आप जो है इसको उपाय कर सकते हैं। साथ में जैविक खाद का उपयोग करके वन लगाकर भी जो है पर्यावरण संरक्षण का जो है उपाय कर सकते हो। इसलिए डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी के माध्यम से जो है पर्यावरण का संरक्षण का में जो है मदद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भी आपका जो एयर आपका पोल्यूशन होता है, जो वायु प्रदूषण होता है, तो इसमें जो है निम्नलिखित समस्याएं क्या होती है। तो इस प्रदूषण में जो है आपके अस्थमा से आपके सांस संबंधी बीमारी हो जाएगी, आपकी सांस फूलने लगेगी, ठीक है, आंखों में जलने, सारे जो है इसकी समस्याएं हैं आपके जो है वायु प्रदूषण से, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी देखो कि आपका राष्ट्रीय जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो है निम्नलिखित में से जो है किस प्रदूषक को जो है शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है किसको शामिल किया गया है, तो 77 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका राइट विकल्प आपका कौन सा रहेगा। तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड को भी और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों को, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व बी बोथ दोनों। अगला क्वेश्चन देखो कि बच्चों द्वारा जो है मोबाइल का जो है अधिक उपयोग करने से जो है कौन सी समस्याएं होती हैं। तो बच्चे यदि ज़्यादा मोबाइल का जो उपयोग कर रहे हैं, दिन में अधिक कह सकते हो ज़्यादा घंटे, तो उनमें जो है चिड़चिड़ापन आ जाएगा, तनाव उन पे रहेगा, ठीक है, और जो है अवसाद की भी समस्या जो है डिप्रेशन की भी समस्या रहेगी, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा, ये सारे जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखो कि रामसर समझौता जो है किससे संबंधित है। तो ये जो है आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे देखो आपका दिया हुआ सी नंबर कि आपका UNEP इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसका विस्तृत रूप क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, 80 नंबर पे क्वेश्चन आपका। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशंस, और ई से होता है एनवायरमेंट आपका, और पी से होता है प्रोग्राम, ठीक है। तो आपका यूनाइटेड आपका नेशंस, इन्वायरमेंटल आपका जो है प्रोग्राम, इसका राइट विकल्प कौन सा रहेगा, ठीक है, चलेगा, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इन्वायरमेंटल आपका प्रोग्राम चलेगा। यूनाइटेड नेशनल नहीं होगा, ये नेशंस होगा, सॉरी, इसका पहला ऑप्शन लगेगा क्योंकि आपका यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल आपका प्रोग्राम, इसका राइट विकल्प आपका कौन सा रहेगा, इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा, ये लगाइएगा, ये नेशंस होता है, नेशनल नहीं होता है, ये याद रखिएगा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो अभी, चलेगा, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 81 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आपका वन्य जीव जो है संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू हुआ था। क्वेश्चन पिछले साल सभी विश्वविद्यालय में काम आता है, इस बार भी फंसेगा ये क्वेश्चन। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की हम बात कर ले आपके 81 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो
ये जो पारित हुआ था, ये जब लागू हुआ था तो ये है 1972 में लागू हुआ था। इसका राइट बुक आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का, इसको याद कर लो। अगला क्वेश्चन पे देखो, सतत विकास से तात्पर्य क्या होता है? तो सतत विकास जो होता है कि वर्तमान की जो आवश्यकता को जो है पूरा करते हुए भविष्य की जो है अवधारणा का भी जो ध्यान में रखा जाए तो ये आपके जो है सतत विकास कहलाता है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो कि निम्नलिखित में से जो है सतत विकास का जो है लक्ष्य नहीं है। तो सतत विकास का जो लक्ष्य, पहली बात तो इसके लक्ष्य कौन कौन से होते हैं? सतत विकास का जो लक्ष्य होता है, गरीबी को समाप्त करना इसका लक्ष्य रहता है, और भूखमरी को समाप्त करना ये भी इसका लक्ष्य रहता है, और स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना और चिकित्सकीय ये सारी सहायता करना, तो ये सारी जो इसके लक्ष्य रहते हैं। लेकिन व्यापार को बढ़ावा देना कोई भी इसका लक्ष्य नहीं, कोई भी इसका टारगेट नहीं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, सतत विकास के लिए जो है कितने जो है लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए? तो कहोगे भैया 17 किए गए हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, विश्व में जो है सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो कहोगे भैया भारत है विश्व का प्रथम जनसंख्या वाला देश। अगला देखो कि भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? तो पॉवर्टी आपका और जो है अशिक्षा, ठीक है, यानी गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये सभी जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, पीलिया और जो है हाइजा, ये जो रोग होते हैं ये जो है किस प्रदूषण से होते हैं? तो कहो भैया जल प्रदूषण से होता है, क्योंकि हाइजा जो फैलता है या दूषित जल दूषित भोजन से फैलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा है तो जल से ही ये दोनों होते हैं, पीलिया और हाइजा, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। वाहन से निकलने वाले जो धुएं में जो है कौन सी जो है घातक गैस होती है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया 88 नंबर क्वेश्चन। तो जो आपके वाहन होते हैं, जो आपके साधन होते हैं, जैसे गाड़ी आपका हो गया, चारपहिया, 4 व्हीलर, आपका 2 व्हीलर, इसमें से जो है कौन सी धुआं निकलता है, घातक होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें कौन सी गैस निकलती है? तो कहोगे भैया जो है इसमें निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? कहोगे भैया इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो कि निम्नलिखित में से जो है नवीकरणीय जो है ऊर्जा का संसाधन कौन सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा की बात आई है तो आपका देखा जाए तो आपके सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, और पवन ऊर्जा हो जाएगा। पवन आपका हो जाएगा, पवन के द्वारा जो एनर्जी किया जाता है। तो इसका राइट विकल्प आपका कौन सा रहेगा? कहोगे भैया इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से जो है आपका उस कटबंधीय वर्षा वन जो है कहा जाता है? तो किसको कहोगे भैया? सदाबहार वन को। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 91 है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी दवा जो है गिद्धों की, जो गिद्ध थे पहले, इनकी जो मृत्यु के कारण के लिए जिम्मेदार है? इस वक्त आप जो देखोगे तो गिद्ध अब नहीं दिखाई पड़ते, पहले दिखाई पड़ जाते थे, आ भी जाते थे, पहले छोटे में मैंने भी देखा था, लेकिन अब कहीं पर जो है दिखाई नहीं देते हैं। गाँव वगैरह में पहले भी आ भी जाते थे, लेकिन अब कहीं पर भी जो है गिद्ध नहीं दिखते, क्योंकि इसका जो कारण है, इसके लिए जो है एक दवाई थी आपकी जिसको हम कहते हैं, ये जो दवा आपकी दी हुई है ये बहुत ही इसके लिए घातक साबित हुई, या फिर कह सकते हैं प्रजाति धीरे धीरे जो है मरती चली गई, समाप्ति की ओर एकदम है, ठीक है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन सी दवा है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का। तो आपका डाइक्लोफेनाक जो है ये दवा जो है ये इसके लिए जो है जिम्मेदार है, फेनाक, ठीक है, डाइक्लोफेनाक इसके लिए जिम्मेदार है। इसका राइट विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे देखो कि निम्नलिखित में से जो है किस वृक्ष को जो है पर्यावरण का जो है शत्रु कहा जाता है? तो पर्यावरण का जो शत्रु है, ठीक है, जो दुश्मन है, तो कहोगे भैया यूकेलिप्टस, जो आपका एक क्लस्टर होता है, ठीक है। ये इसको आपने देखा होगा क्योंकि आपके देहात या फिर सिटी में भी आपको देखा होगा, जो ये यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है ये कभी भी जो कह सकते हो ना तो ये पत्ते हमेशा इसके गिरते रहते, कह सकते हो इसमें कोई भी ना तो पतझड़ होता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल आप इसको कह सकते हो, ये जो है पर्यावरण से एक खिलवाड़ करता है, उसके अनुरूप नहीं रहता है, ठीक है, उसके जो है उसके अनुसार जो है नहीं कह सकते हो कार्य करता है, या फिर कह सकते हो उनके अनुरूप नहीं ये रहता है, इसीलिए जो इसका शत्रु ये कहा गया है, ठीक है, यूकेलिप्टस को। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो कि भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब प्रारंभ जो है कब किया गया था? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, 93 नंबर। इसके हम बात कर ले तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 1 अप्रैल जो है 1973 को। इसका राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी देखो कि भारत में जो है जैव विविधता अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है 2002 में, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन फंसेगा सेम इसी प्रकार का। अगला ऑप्शन आपका निम्नलिखित में से जो है भारत में जैव विविधता का जो है हॉट स्पॉट क्या है? तो ये जो है कौन है? तो कहोगे भैया हिमालय है। हॉट स्पॉट की बात आई तो कहोगे भैया हिमालय है, और जो है पश्चिमी तट है, ठीक है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो है जैविक विविधता जो है दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो कहोगे भैया 22 जो है मई को। इसका राइट विकल्प आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। अगला देखो कि निम्नलिखित में से जो है बा है स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, तो कहोगे भैया बीज बैंक है। इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय जो पार्क है, ठीक है, ये कहाँ स्थित है?
क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये स्थित कहाँ है? तो ये आपका असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये जो है असम के जो है गोलाघाट, असम का जो आपका राज्य जो स्टेट है उसमें जो है एक गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो वहाँ जो है गोलाघाट जो है उसमें एक कह सकते हो एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। हाँ, गोलाघाट, गोलाघाट वहीं कहीं स्थान होगा, वहीं पर जो है स्थित है ये। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि धर्म जो है अलौकिक शक्ति में जो है विश्वास है। ये जो कथन है, ये कथन किसका? तो कहोगे भैया टाइलर के कथन है। क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो अभी लाइट यानी एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपने पहले ही आपको पता होगा, आपका लाइट आपका इमिटेड जो है डायोड होता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। लाइट इमिटेड जो है डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। सारे मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया, टॉप इसमें 100 ही क्वेश्चन थे। इसके मैंने जो है चैप्टर वाइज भी मैंने क्लासें करा दी, अब चाहे तो चैप्टर वाइज भी क्लासें ले सकते हैं, नहीं तो आपका बहुत सारे इसमें पेपर भी मैंने सॉल्व किया है, जाकर वॉच कर सकते हैं। काफ़ी विश्वविद्यालय के आप पिछले साल के पेपर देखोगे, काफ़ी विश्वविद्यालय के मैंने करीब जितने भी यूपी के विश्वविद्यालय सभी का मैंने जो है पिछले साल जो पेपर हुआ है उसके मैंने आंसर की भी प्रोवाइड किया है। आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं, सारे वीडियो को प्लेलिस्ट मिलेंगे, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।